इस समाज की मैं मात्र एक समाज की बात करूं तो आज विश्व में बिश्नोइयों को इसलिए नहीं जाना जाता है कि इसके पास में गाड़ी अच्छी अच्छी है, कोठी ऊंची ऊंची है, इसलिए नहीं जानते। दिल्ली में बाहर या कहीं पर बैठते हैं तो बातें आती है, चर्चा आती है। उस समय एक बात आती है कि राजस्थान के पश्चिम में भी एक बिश्नोई समाज है। बोले वो प्रसिद्ध क्यों है? इसलिए प्रसिद्ध है कि वो पेड़ों के लिए और हिरणों के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं। किसको लेकर के पहचान बन रही है? जीव रक्षा को लेकर के इस जय जयकार होती है। और आज बहन अमृता बिश्नोई का और भाई गंगाराम का नाम लिया जाता है। नियाल धारणिया, गंगाराम मिश्रवाल, शहीद शैतान सिंह और भी बीरबल खीचड़, कितने सारे लोगों के नाम हमारे सामने आले हैं। इन लोगों के पास में धन कितना था, क्या था, हमें पता नहीं है। इनका परिवार कैसा था हमें पता नहीं है। कितने बेटे थे, कितने लोग थे, वो कितने ऊंचे थे, मजबूत थे, क्या हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आज भी ये नाम जब आता है तो कलेजे में एक ही बात समझ में आती है कि इन लोगों की दृष्टि में धर्म, परिवार और सबसे ऊंचा जो था वो धर्म की जय हो, ये भाव था। इसलिए वो प्राणों को छोड़ गए लेकिन धर्म को जिंदा रख करके चले गए। प्राण जो है उन प्राणों को न्योछावर कर गए। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। आज भी परिवार को गर्व होता है। आज भी जब बहन अमृता का नाम आता है तो जरूर हमारी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि जब लोग प्रकृति के बारे में समझते नहीं थे, आज तो फिर भी समझ रहे हैं। आज साइंस का जमाना आ गया है, आज मोबाइल पर देखते हैं तो ये समझते हैं कि प्रकृति जो है वो मिट रही है, पेड़ कट रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है और इतने प्रकार के भौतिकता के संसाधन बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही पेड़ घटते रहे तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहन अमृता ने 1730 में, जिस समय लोग कुछ भी नहीं समझते थे, जोधपुर का राजा अभय सिंह, उनका सेवक भंडारी है, गिरधरदास भंडारी, और वो आता है, आकर के खेजड़ी पर कुल्हाड़ी की चोट लगाता है। बहन अमृता घर में बैठी थी, भोजन पका रही थी और बहन ने सुना कि गांव में पेड़ कट रहा है। छोड़ा भोजन को, बोले कोई बात नहीं, भोजन फिर करेंगे, अगर पेड़ कट रहे हो तो जिंदा रह करके क्या करेंगे। जाकर के पेड़ से लिपट गई और अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन खेजड़ी नहीं कटने दी। ये धर्म की जय जयकार। ये भाई गंगाराम आराम से रह सकते थे, अपनी नौकरी कर सकते थे, क्या जरूरत पड़ी थी? ऐसी क्या इनकी कोई घर की पर्सनल ऐसी तो थी नहीं समस्या। लेकिन फिर भी जब कलेजे से सुना कि मैं धर्म का पालन करने वाला भगवान जाम्बोजी का शिष्य हूं और गुरु महाराज का शिष्य हूं, तो धर्म जिंदा रहना चाहिए, मेरे प्राण रहे कि ना रहे। और हंसते हंसते वो गंगाराम भी शहीद हो गया, लेकिन धर्म को बलवान करके चला गया। और आज भी नहीं, आज उनका परिवार यहाँ बैठा है, उनकी माता, उनके घर वाले, भाई, पूरा परिवार यहाँ बैठा है। सजनों, मैं एक बात कहूं, अवश्य घर से कोई सदस्य जाता है तो कलेजे में पीड़ा होती है, नैनों में आंसू होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा भाई चला गया, कोई सोचता है पति चला गया, बाप चला गया, माँ सोचती है मेरा बेटा चला गया। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जरूर घर से कोई जाता है तो दुख तो होता ही है, पीड़ा तो होती है, पर आप अपने कलेजे में इतना विश्वास जरूर रखना कि उस पर अवश्य कोई भगवान की कृपा रही होगी, जो आने वाले कई पीढ़ियों तक धर्म का संदेश गंगाराम के नाम से जाएगा। ये धर्म की पालना अगर हमसे नहीं होती है तो फिर हमारा जीवन ही व्यर्थ होता है। जो आदमी केवल सुबह उठा और उठ करके भोजन किया, रोटी जीमा और सो गया, या नशा कर लिया थोड़ा सा, उस आदमी ने क्या जीवन जिया है। आज मैं आपसे कहूं, धर्म के नाम पर मिटने वालों के बाकी बचे यही निशान होंगे।
कबीर महाराज का नाम सुना है ना, कबीर दास जी महाराज। उन कबीर के दोवे बहुत ज्यादा है। और उस कबीर ने एक बात कही कि कबीरा जब हम पैदा हुए ये जग हंसा हम रोए। मेरे प्यारे साथियों, तुम भी ध्यान से सुनो। ये आपके पास में जो जीवन है ना, इस जीवन को दो तरीके से जी सकते हो। या तो रोज मरते मरते खाओ पियो सो बस, वो कुछ भी करो मौज करो। और या धर्म के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए नाम इतिहास में अमर करके चले जाओ। तुम्हें पता है दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो भोगवादी विचारधारा से आते हैं, जो कहते हैं कि टू ड्रिंक एंड मैरी। उनका काम ये होता है कि कमाओ और मौज उड़ाओ, कमाओ और नशा करो, कमाओ और दोस्तों के साथ में मिल करके सिगरेट पियो, दारू पियो, बीड़ी पियो, जर्दा खाओ, अमल खाओ, डोडा खाओ, मौज करो। किसने जीवन को देखा है? आगे किन्होंने देखा है क्या स्वर्ग होता है, क्या नरक होता है? एक वो लोग होते हैं और एक लोग वो होते हैं जो होते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए, जो भोगवादी विचारधारा से नहीं आते, खाने पीने मौज उड़ाने में विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि शरीर को थोड़े बहुत कष्ट मिले तो मिले, लेकिन मेरे शरीर से कभी भी पाप और अधर्म नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि उस भोगवादी विचारधारा से कितने लोग आए और कितने लोग मर गए, आपको कोई नाम याद नहीं है। लेकिन जिन्होंने धर्म की पालना करके चले गए, ऐसे विवेकानंद, महाराणा प्रताप, दयानंद सरस्वती, और हमारे समाज की बात करें तो अभी जो मेरे नाम गिनाए, अमृता, शैतान सिंह, नियाल धारणिया, गंगाराम, ये हजारों नाम हमारे सामने पड़े हैं। क्यों? क्योंकि मरने के बाद में हमारा शरीर नहीं रहता है, मरने के बाद में हमारा धन किधर जाएगा पता नहीं, लेकिन मरने के बाद में हम जो काम करके चले गए हैं वो दुनिया में अमर रहेगा। इसलिए तो कबीर कहता है कि तुम और हम, अरे क्या तुम्हारी और हमारी बात करूं, सारी दुनिया। कबीरा जब हम पैदा हुए ये जग हंसा हम रोए। कबीर कहता है कि जब हम इस दुनिया में जन्मे ना, तो सब आदमी रोते हुए आए थे। कोई ऐसा नहीं जो हंसते हुए पैदा हुआ है, और लाखों में कोई एक आध हुआ है तो उसकी बात दूजी है, चाहे स्त्री हो कि चाहे पुरुष हो। सारे लोग दुनिया में रोते हुए पैदा हुए हैं और रोते हुए जग में आए हैं। कबीर कहता है, कबीरा जब हम पैदा हुए ये जग हंसा हम रोए, और अब करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। अब तो